पल्लवी पटेल अब उस राजनीतिक कश्मकश में फंस चुकी है कि वो अगर किसी सीट से उतरती भी हैं फूलपुर से या फिर वाराणसी सीट से, तो उनकी जीत की जो संभावनाएं हैं, उनकी जीत को लेकर के जो दावे हैं, जो परसेंटेज, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आता है। और यही बात है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए इस समय, तो वो किसी भी सीट को लेकर स्पष्टीकरण में उनकी मां को लेकर के, कृष्णा पटेल को लेकर के, कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है और उनको जो है आगे किया जा सकता है। पल्लवी पटेल जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर ये भी होता है तो इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पल्लवी पटेल दरअसल अपने हार को लेकर के कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ रही है और ये फैसला कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी से अलग हटती हुई नजर आई थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन अचानक इस गठबंधन को तोड़कर AIMIM के साथ हाथ मिला लेती हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं। अब वही गठबंधन गले की फांस पल्लवी पटेल के लिए बन चुका है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल एक बड़ा ऐलान करती हुई नजर आती हैं कि वो खुद चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगी, बल्कि खबरों के माध्यम से कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल की जगह अब उनकी मां कृष्णा पटेल चुनाव लड़ सकती हैं। सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। एक तरफ पल्लवी पटेल के हाथों से चुनाव चिन्ह का जाना, दूसरी तरफ ओवैसी का समर्थन ना देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर पल्लवी पटेल को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में दिखना है तो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार, क्या लगता है कि एक तरफ चुनाव चिन्ह छीनना, ओवैसी का साथ ना देना, अब पल्लवी पटेल खुद चुनाव नहीं लड़ती हुई नजर आएंगी, अपनी मां को आगे करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या पल्लवी पटेल का ये फैसला एक गलत फैसले के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, पल्लवी पटेल ने जो गठबंधन किया है और जितनी जल्दबाजी में गठबंधन किया है, जाहिर सी बात है कि वो कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल दरअसल जो है अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक कहिए या फिर वक्त उनका ख़राब चल रहा है कि हाई कोर्ट का भी फैसला सिंबल को लेकर उनके खिलाफ आ जाता है और तब एक्चुअल आप कह सकते हैं इसको कि कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से राजनीतिक मझधार में फँस जाती है कि वो अब करे तो करे क्या। फिर उसके बाद जिस ढंग से एमआईएम का पक्ष हमें देखने को मिला, एमआईएम ने इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें कही, वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। आखिरकार एमआईएम अगर इस बात से मुकर गई तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें अब कोई सिंबल देता हुआ नज़र नहीं आएगा, जब गठबंधन के ही साथी आपको नहीं दे रहे। और जाहिर सी बात है कि एमआईएम ने भी गठबंधन मात्र इसलिए किया है ताकि जो है उत्तर प्रदेश में उनका कोई राजनीतिक जो विस्तार होने की जो एक संभावना है वो और भी ज़्यादा जो है बढ़ती चली जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर समीकरण को समझने की हम कोशिश करें तो कोई बड़ा समीकरण जो है वो बनता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि पटेल समाज जो है एक बड़ा तबका जो है उस समाज का, वो भाजपा को भी वोट करता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल अब उस राजनीतिक कश्मकश में फंस चुकी है कि वो अगर किसी सीट से उतरती भी हैं फूलपुर से या फिर वाराणसी सीट से, तो उनकी जीत की जो संभावनाएं हैं, उनकी जीत को लेकर के जो दावे हैं, जो परसेंटेज, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आता है। और यही बात है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए इस समय, तो वो किसी भी सीट को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दे रही हैं, किसी भी सीट को लेकर के वो स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। और बहरहाल एक बात जो कही जा रही है इस समय उनकी मां को लेकर के, कृष्णा पटेल को लेकर के, कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है और उनको जो है आगे किया जा सकता है। पल्लवी पटेल जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर ये भी होता है तो इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पल्लवी पटेल दरअसल अपने
हार को लेकर के कहीं न कहीं घबराई हुई है और उन्हें ये बात पता है कि इतने कम समय सीमा में वो किसी भी सीट पर वो राजनीतिक माहौल जो है वो बना नहीं पाएगी, जिस वजह से उनको जो है जीत मिल सके। और यही वजह है कि वो अपनी माँ कृष्णा पटेल को लेकर लगातार इस तरीके की बातें कह रही है, लगातार इस मुद्दे को लेकर के कहीं न कहीं वो जनता को जो है ये लुभावने तरीक़े से समझाने की कोशिश कर रही है कि वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगी। अगर वो नहीं लड़ी तो उनकी माँ कृष्णा पटेल चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जीतने की परसेंटेज कितने हैं वो बिल्कुल शून्य है। और देखिए इसमें एक और पहलू नज़र आता है, वो ये कि आखिरकार क्या अब आखिर समय पर मरता क्या न करता वाली स्थिति में क्या अब जो है पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं? क्या समाजवादी पार्टी से वो गुहार लगा सकती हैं? इस पूरे मामले को लेकर के वो उनकी मदद करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव से भले ही उन्होंने अपने रास्ते जुदा किए थे, अलग वो एक राजनीतिक जो है पटरी पर चलने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बयानों को लेकर के जो एक दूरी, जो एक खाई पैदा होती है शब्दों को लेकर के, वो नहीं देखने को मिली। और दरअसल इसी बिना पर, इसी कारणवश अभी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर फिर से एक बार बात बनने की जो उम्मीद है, जो एक तरीके से जो आस है, वो कहीं न कहीं पल्लवी पटेल की पूरी हो सकती है। इस बात को लेकर के मामला जो है वो बन सकता है। देखिए, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जहां समाजवादी पार्टी को लेकर भी कहा जा रहा है कि समर्थन क्या वो करेंगे? क्या पल्लवी पटेल ने गलती कर दी, लेकिन अब इसी गलती की अगर वो माफ़ी मांगती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएँगे? वहीं दूसरा सवाल, पल्लवी पटेल बार-बार ये कहती हुई नज़र आई थी जब वो अलग हुई थी कि कांग्रेस पार्टी की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो वो हिस्सा बनी है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया, ना ही राहुल गांधी सामने आए, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आए। तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश वो करते हुए नजर आएंगे? क्या पल्लवी पटेल को लाने के लिए जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी भी करती हुई नजर आ सकती है, या फिर वो एनडीए की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगी? देखिए बिल्कुल जो है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पल्लवी पटेल जो है उस हद तक भी जा सकती हैं अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो, क्योंकि अखिलेश यादव ही एक विकल्प जो है वो उनके लिए बनकर उभर रहे हैं। क्योंकि उसके अलावा अन्य अगर और चेहरों की हम बात करें तो वो बिल्कुल भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और न ही इस बात की उम्मीद नज़र आती है कि कोई भी पार्टी अब इतनी कम समय में, जबकि एक चरण का मतदान हो चुका है, उन्हें जो है 2 या 3-4 सीटें दे सकती है, ये बिल्कुल भी संभव ही नज़र नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मात्र एक विकल्प उनके पास यही बचता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करें, और समाजवादी पार्टी अगर उन्हें एक भी सीट देती है, कोई भी सीट हो, वो उस सीट से चुनाव लड़े और कम से कम अपनी पार्टी के उस घटते जो है राजनीतिक वर्चस्व को कहीं न कहीं बचाने की एक कोशिश ज़रूर करें। और इस जो है कहीं न कहीं पहल में हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी जो है उनको लेकर के ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव भी होने, और देखिए विधानसभा चुनाव में जो पल्लवी पटेल का अच्छा खासा प्रभाव है, पूरी की पूरी पार्टी का प्रभाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको ये फैसला लेना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल को फैसला लेना ही पड़ेगा और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान से पहले कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पल्लवी पटेल अकेले ही नज़र आएँगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।